अब रुख करते हैं बड़ी खबर का। पेट्रोल को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, राहत की बड़ी खबर। पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। पेट्रोल डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती। पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर की कटौती। डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती। पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, जनता को राहत मिली है इस फैसले से। पेट्रोल डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती। पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर की कटौती। डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती। पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर पत्रिका टीवी पर। पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर की कटौती, साथ ही डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी स्वतंत्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी स्वतंत्र, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर, विस्तार से बताएं। भीषण गर्मी के बीच राहत के कुछ छींटे इनको कह सकते हैं। महंगाई एक तरफ लोगों को परेशान कर रही थी, दूसरी तरफ गर्मी का दौर था। और इस बीच में जबकि आपको बताएं कि क्रूड ऑयल के दाम जबकि $112 प्रति बैरल चल रहे हैं, ऐसे में जो महंगाई पूरी दुनिया में दिख रही है, 8-9% अमेरिका और ब्रिटेन में भी महंगाई का दौर चल रहा है। ऐसे में राहत देना एक महत्वपूर्ण कदम है और एक काफी बड़ी राहत मिलेगी कि वो एक साथ 8 रुपए डीजल पेट्रोल में और 6 रुपए डीजल में कम करना। इसके बाद अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अब पेट्रोल हो जाएगा आपका 112 रुपए, 108 रुपए कम हो जाएंगे, 118 है तो 110 रुपए लीटर हो जाएगा और डीजल अब 92 रुपए लीटर हो जाएगा। तो काफी बड़ी राहत है और उम्मीद करना चाहिए कि अब राज्य सरकार भी इस तरह के कुछ कदम उठाए जिससे टैक्स कम होने के बाद आम आदमी को महंगाई से राहत मिले। जी, और साथ ही सिलेंडर पर भी, गैस पर भी उन्होंने राहत दी है और डीजल के दामों में भी राहत दी गई है। जी हाँ, डीजल में भी राहत दी गई है और पेट्रोल में भी राहत दी गई। आपको बता दें आज ही जबकि सीएनजी ने टोरेंट सीएनजी जो कि जयपुर में सीएनजी प्रोवाइड करता है, उसने दाम बढ़ाए हैं 2 रुपए। हर जगह से महंगाई की मार पड़ रही थी, गैस सिलेंडर के दाम इसी महीने बढ़े हैं। ऐसे में निश्चित रूप से बड़ी खबर है कि भारत में ओवरऑल सभी, क्योंकि केंद्र सरकार ने कम किए, निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है, तो सभी राज्यों में इस तरह के भाव कम हो जाएंगे। अब राज्य सरकारों को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। साथ ही क्या फ्यूचर में और प्राइसेस गिरने के या और राहत मिलने की उम्मीद है? उम्मीद करना चाहिए कि जो है ना, अगर क्रूड ऑयल की कम होते हैं तो सरकार राहत देगी, लेकिन फिलहाल अभी लगता नहीं है कि जल्दी राहत आएगी। अब राज्य सरकारों को के ऊपर से केंद्र सरकार दबाव बनाएगी, मुझे लगता है कि राज्य सरकारें कम करें। जी, राजस्थान में कब तक मिलेगी राहत, इसके बारे में आपका क्या कहना है? प्रशासन उस पर क्या करेगा, क्या स्टेप्स लेगा? राजस्थान में राहत मिलने की कब तक उम्मीद है? देखिए, पेट्रोल डीजल जो एसोसिएशन है वो जल्दी ही हड़ताल पर जाने की योजना बना रहे हैं और मेरी उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल डीजल के भाव राजस्थान में कंपेरेटिवली जो पड़ोसी राज्य हैं वो सबसे अधिक हैं, तो उसको देखते हुए वहां पर राजस्थान में जो सेल है वो काफी गिर जाती है। तो हो सकता है कि 1-2 दिन में अब जो पेट्रोल डीजल पंप एसोसिएशन है वो एक तो हड़ताल पर जा सकती है कि राजस्थान में राज्य सरकार भी कम करे, लेकिन फिलहाल राज्य सरकार की ओर से इस बारे में कोई अपडेट नहीं है। जी, और साथ ही जब भी पेट्रोल डीजल या गैस के दामों में थोड़ी राहत मिलती है, उसके थोड़े ही वक्त बाद दाम वापस भी बढ़ जाते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, दाम बढ़ने की अभी कोई संभावना नहीं होगी क्योंकि क्रूड ऑयल जिस तरह के भाव चल रहे हैं वो काफी अधिक हैं और जिस हालत में भाव गिराए कम किए गए हैं वो महंगाई का दबाव की वजह से कम किए गए हैं, ना कि क्रूड ऑयल की वजह से कि क्रूड ऑयल सस्ता हुआ। क्रूड ऑयल पहले ही काफी तेजी पे है और उस दौर में कम किए गए हैं, तो इसका मतलब है कि महंगाई से राहत देने के लिए किए गए हैं। तो कोई लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं बनता कि आगे जाके फिर से बढ़ा दिए जाए, जब तक कि क्रूड ऑयल मान ली जाए कि 150, 160 ना हो जाए, 140 ना हो जाए। जी, वहीं जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे कांग्रेस, जो बीजेपी की विरोधी पार्टीज हैं, उनका क्या कहना है इस राहत पर जो प्रदान की गई है अब?
महंगाई के लिए? एक खबर अभी 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 आई है 5-10 मिनट पहले, तो इस पे अभी खबरें जिस पे अपडेट होंगी कि पार्टियों का क्या कहना है। उम्मीद करना चाहेंगे सभी यही होगा कि पार्टियां राजनीतिक लाइन पे अपनी बात कहेंगी। सरकार कांग्रेस सरकार कहेगी कि जो है केंद्र सरकार को और कम करना चाहिए, बीजेपी कहेगी कि राज्य सरकार करे, क्योंकि पेट्रोल की अगर अभी भी आप बात करें तो 110 रुपए लीटर सस्ता नहीं होता है। पेट्रोल अभी भी 110 रुपए लीटर जयपुर में बिकेगा, तो 118 कम होने के बावजूद 118 रुपए से अभी 110 होगा, और जो डीजल होगा वो 92 होगा। आपको बता दें कि जयपुर में आज जो सीएनजी है वो 85 रुपए किलो है, और आपका पेट्रोल डीजल होगा वो 92 हो जाएगा। सीएनजी और डीजल में फासला सिर्फ 7 रुपए का रह जाएगा आज के बाद, सिर्फ 7 रुपए का। शुक्रिया स्वतंत्र तमाम जानकारी के लिए। साथ ही पेट्रोल डीजल के एसोसिएशन के अध्यक्ष मिस्टर सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। जी सुमित, आप इस घोषणा को किस तरह से ले रहे हैं? नमस्कार जी। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा कि सरकार का जो ये कदम है ये स्वागत योग्य है, और इससे पेट्रोल डीजल के दाम पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन जो पेट्रोल डीजल की कंपनियों को घाटा सहन करना पड़ रहा था उस घाटे में काफी कमी आ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं जो रेट बढ़ने की बार बार बात आ रही थी, हो सकता है वो रेट अब नहीं बढ़ेंगे, और ऑयल कंपनियों को ये एक्साइज ड्यूटी के रूप में जो बेनिफिट मिला है उससे कंपनियां अपने आप को आगे चला पाएंगी, और जो उनके लॉस हैं वो बंद हो जाएंगे। तो पब्लिक पे आने वाला बाहर नहीं पड़ेगा, परंतु इसके रेट कितने कम होंगे इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण सरकार द्वारा नहीं दिया गया। राजस्थान सरकार की इस पर क्या उम्मीद है? क्या वो भी और राहत देंगे या एक्साइज ड्यूटी कम करने का प्रयास करेंगे? आगे कुछ स्टेप्स? राजस्थान सरकार को अपना वैट तुरंत कम कर देना चाहिए। अगर केंद्र सरकार ने इतनी बड़ी राहत एक्साइज ड्यूटी में दी है तो राज्य सरकार को भी अपना वैट कम करना चाहिए, जिससे कि जनता को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। शुक्रिया सुमित सर तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें बड़ी राहत मिली है पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में। धन्यवाद। डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती, वहीं पेट्रोल में 8 रुपए की है। राजस्थान की बात करें तो अब पेट्रोल के दाम हो जाएंगे 110 रुपए, वहीं पर डीजल के दाम 92 रुपए के आसपास हो जाएंगे। आपको बता दें केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है आम जन का। महंगाई से हाल बुरा था, तभी ये राहत दी गई है। पेट्रोल, डीजल और गैस इनके दामों में कमी की गई है। एक्साइज ड्यूटी में भी कमी की गई है। पेट्रोल, डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती की गई है। पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपए की कटौती की गई है प्रति लीटर। वहीं डीजल की बात करें तो 6 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी में कमी की गई है। पेट्रोल, डीजल पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। पेट्रोल, डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती की गई है और कहा भी जा रहा है कि राहत ज्यादा टाइम तक रहने वाली है। वापस ऐसा नहीं होगा कि जो पेट्रोल के दाम है वो एकदम से बढ़ जाएं। अब पेट्रोल 9.5 रुपए सस्ता और डीजल 7 रुपए सस्ता हो जाएगा। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला आया है। पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटीज यानी कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी की गई है। अब पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है, वहीं डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर की कटौती। वहीं डीजल की बात करें तो डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती। अब पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता हो जाएगा। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है पेट्रोल डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती। पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर की कटौती। वहीं डीजल की बात करें तो डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती। अब पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा।
इस वक्त की बड़ी खबर पत्रिका टीवी पर। पेट्रोल डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर की कटौती, वहीं डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती। अब पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इस वक्त की बड़ी खबर पत्रिका टीवी पर। पेट्रोल डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 8 रुपए प्रति लीटर की कटौती, वहीं डीजल में 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती। अब पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर पत्रिका टीवी पर। पेट्रोल डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती। पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है, वहीं डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है। अगर राजस्थान की बात करें तो पेट्रोल अब 110 रुपए का हो जाएगा। अभी उसके दाम 118 चल रहे थे, बट आज जो फैसला लिया गया है केंद्र सरकार द्वारा, 8 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम होने के बाद 110 रुपए का पेट्रोल हो जाएगा। वहीं डीजल की बात करें तो डीजल 92 रुपए पर आ जाएगा वापस। शुल्क में 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है। वहीं अगर हम बात करें पेट्रोल की तो पेट्रोल 9.5 रुपए सस्ता हो जाएगा, डीजल 7 रुपए सस्ता हो जाएगा। पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी पर 8 रुपए की राहत दी गई है केंद्र सरकार द्वारा। डीजल पे 7 रुपए, गैस सिलेंडर पर 200 रुपए भारत सरकार ने उत्पाद शुल्क कम कर दिया है अकस्मात अभी तुरंत। नहीं, ये जानकारी हमको भी नहीं है। इसको किस रूप में देखते हैं इस तरह के? अगर सही माने में इतना कम हुआ होगा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। वो जनता को सब राहत हो जाएगी, महंगाई से कुछ कम हो जाएगी, तो अच्छी बात है। हाँ, पॉकेट पर दबाव भी कम होगा, लेकिन जानकारी नहीं थी। इसका चारों तरफ असर पड़ेगा नहीं? हाँ, हर तरफ से लगातार। लेकिन तेल के दाम बढ़ रहे थे, अकस्मात पहली बार घटा है जी। अच्छा। तो यहाँ जब हम लोग तेल अभी ले रहे जा रहे थे, इतना कम होके मिलेगा नहीं? अभी ये लागू होगा अभी थोड़ी देर के बाद लागू होगा। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। राम नारायण प्रसाद। पेट्रोल, डीजल और गैस के सिलेंडर के दाम भारत सरकार ने कम कर दिए हैं। 9 रुपये 75 पैसे के आसपास पेट्रोल कम हुआ है, 7 रुपये के आसपास डीजल कम हुआ है, 200 रुपये से गैस सिलेंडर पर राहत मिली है। ये अकस्मात राहत इतने दिनों के तेल के दाम बढ़ने के बाद मिली है। अच्छी बात है। कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। किस रूप में? सब रूप में, आर्थिक रूप में, पैसे के रूप में, किसी भी रूप में। महंगाई पे भी कंट्रोल हो जाएगा। इसको किस रूप में देख रहे हैं? इतने दिन से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम और गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ रहे थे, अकस्मात घटे हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम हुआ? अभिनव कुमार। पेट्रोल डीजल के दाम अकस्मात 9 रुपये के आसपास कम हुए पेट्रोल पे। अच्छा, 7 रुपये के आसपास डीजल पे, 200 रुपये गैस सिलेंडर हो। अच्छा हुआ सर, कम हुआ तो बहुत अच्छा हुआ। कुछ और कम हो तब हम लोग के लिए सही रहे ना। महंगाई तो चरम सीमा पे है ही, उसमें और हम और आप क्या करें, ऊपर से ही लगातार तेल के दाम बढ़ रहे थे, ये अभी बढ़ गए हैं, अभी और कम होंगे सर। अपेक्षा है? पूरा अपेक्षा है और होना है। क्या नाम है? मेरा नाम राकेश कुमार, यूको बैंक में मैं हूँ। डीजल पे 7 रुपया और गैस सिलेंडर पर 200 रुपये का राहत मिला है। बहुत अच्छा काम हुआ, अच्छा लग रहा मेरे पे खुशी हो गई। हाँ, पूरा एकदम। बहुत महंगा हो गया था, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा किया। गरीब आदमियों को बड़ी बढ़िया गाड़ी चलाना वाला तो बहुत हालत खराब किया हुआ था। तेल गैस का तो बिजनेस करने वाला का और का हो जाता। कमर्शियल वाला सिलेंडर बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गया था इस बार। अच्छा लग रहा सुनने। क्या नाम हुआ? मेरा इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नरेंद्र सोलंकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी नरेंद्र, आपका क्या कुछ कहना है इस केंद्र सरकार के इस फैसले पर?
देखिए ये इस महंगाई में बहुत बड़ा एक सरकार का तरफ से राहत दी गई है हम लोगों को। सिलेंडर के दामों में पेट्रोल डीजल के जो 5 रुपये कटौती की गई है। अभी जो है फिलहाल कुछ दिनों से या कोरोना काल से जो है आम आदमी महंगाई से बिल्कुल त्रस्त था। ऐसा कोई भी उत्पाद नहीं है तो जो उसके भाव की दुगने ना हुए या ज्यादा ना हुए। तो ये बहुत बड़ा एक लोगों को राहत दी गई है सरकार की तरफ से, जिसमें जो है लोग काफी उम्मीद भी कर रहे थे सरकार से काफी दिनों से। कई जगह से एसोसिएशन ने संबंधित लोगों ने मांग उठाई थी कि सरकार इस पर कुछ राहत दे, जीएसटी दायरे में लाए या जीएसटी दायरे में अगर वो नहीं ला पाती है तो उसको जो है टैक्स में कटौती करे। तो ये बहुत बड़ी राहत है लोगों को इस सीजन। जी, और साथ ही पहले भी पिछले साल नवंबर में भी पेट्रोल और डीजल के एक्साइज ड्यूटी में कमी की गई थी, पर उसके बाद वापस से दाम बढ़ गए थे। इस बार भी राहत दी गई है, पर क्या वापस से दाम बढ़ने की आशंका है? देखिए दाम का तो वास्तव जो है इंटरनेशनल मार्केट है, लेकिन जो है पिछली बार जो सरकार ने कटौती की थी उस पर स्टेट गवर्नमेंट ने भी उसको कुछ दाम घटाए थे। इस बार फिर सरकार ने जिसमें कटौती की है तो अब जो है पाला जो है गेंद जो है स्टेट गवर्नमेंट के पाले में आ गई है। राज्य सरकार जो है इसमें और कितनी राहत दे सकती है, लेकिन फिर भी जो है केंद्र की जो 8 रुपए की 9.5 रुपए पेट्रोल पे है, जो 7 रुपए 8 रुपए जो डीजल पे है या 200 रुपए जो सिलेंडर पर जो राहत है, ये एक मुश्त राहत जो है काफी लोगों को जो है इस महंगाई के टाइम में काफी राहत देगी। अब जो है राज्य सरकार को देखना है कि वो जो है केंद्र सरकार के इस जो फैसले के बाद जो है वो अपना इसमें कितनी भागीदारी निभा पाते हैं और वो भी जो है अपने आपके राज्य की जनताओं को राहत दे पाते हैं। क्या आशंका है कि राजस्थान सरकार भी और राहत देगी आमजन को महंगाई से, और एक्साइज ड्यूटी में राहत दे सकती है? बिल्कुल ये है तो राज्यों पे जो है अपना दबाव बन गया है कि वो भी जो है अपने आप के लोगों को राहत दे और जो है टैक्स में कटौती करे, वेट में कटौती करे। तो मुझे लगता है कि जो है इस पे राज्य सरकार भी जल्दी फैसला लेगी कि वो भी जो है इसमें किस तरह से लोगों को राहत दे सकती है।